सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार नमस्कार। डाइल्स एल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन के नाम से जानी जाती है और ये 4+2 साइक्लो एडिशन यानी कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। बहुत दिनों बाद एक वीडियो आपके सामने जा रही है और ये डाइल्स एल्डर रिएक्शन पर पूरी डिस्कशन के साथ में है। और डाइल्स एल्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इन पर पूरी डिटेल में हम लोग आज बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्स एल्डर रिएक्शन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है डाइल्स एल्डर रिएक्शन में, जो हमारा जो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि अगर मैं इस कंपाउंड को ले लेता हूं जो आपको 4 कार्बन कंटेनिंग दिखाई दे रहा है, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका नाम भी जानना चाहते हैं तो 1,3 1 2 3 4 है ना, 1,3 ब्यूटाडाइइन के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्यूटाडाइइन। और इसको अगर डाइइनोफाइल से कंबाइन करते हैं, और डाइइनोफाइल क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यानी इथीन को हम लोग डाइइनोफाइल बोलते हैं। चाहे तो आप इसे पूरा लिख दें और या केवल डबल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग डाइइनोफाइल बोलते हैं। तो चाहे आप इथीन लिख लीजिए, यहाँ पर मैं इथीन लिखे दे रहा हूँ और यहाँ ब्रैकेट में डाइइनोफाइल लिख दे रहा हूँ। डाइइनोफाइल मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसकी प्रोसेस क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये बनाएगा क्या, देखिए ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जाकर के कार्बन से सट जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन से जब सटेगा, इस वाले कार्बन से, इसका दिखाने का मतलब है इस वाले कार्बन से, तो ये बॉन्ड इधर रोटेट कर जाएगा। अल्टीमेटली ऑन हीटिंग यू विल गेट, क्या बनना चाहिए वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अल्टीमेटली जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, ये कंपाउंड इस तरीके से साइक्लाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर यानी कि जो 1 पोजीशन है और आपकी 4th पोजीशन है यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। तो यानी 2+4 का मतलब हुआ कि 2 कार्बन वाले ये हैं और 4 कार्बन वाले ये 4+2 साइक्लो एडिशन के नाम से जाना जाता है। और इसे साइक्लो नाम तो आपको पता ही होगा, साइक्लो तो लगना ही लगना है, और हेक्स हो गया और एक डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, साइक्लोहेक्सीन के नाम से ये जाना जाता है। एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे, तो इसलिए हम इसे कॉमनली एडक्ट भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन में साफ दिखाई दे रहा है कि एक जो है वो डाइइनोफाइल जो होता है वो कंबाइन करता है किससे, वो कंबाइन करता है आपके 4 कार्बन कंटेनिंग डाइइन से। तो यहाँ लिख देता हूँ, यानी इन दिस रिएक्शन, यहाँ एक लैंग्वेज बना करके लिख देता हूँ, इन दिस रिएक्शन 4 कार्बन कंटेनिंग 4 कार्बन 4 कार्बन containing diene combined with dienophile to give 4+2 cyclo addition प्रोडक्ट बनाता है। साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये कर देता है। अब मेन ये है कि इस रिएक्शन के टाइम पर आपको क्या क्या दिखाई देनी चाहिए। जो डाइइनोफाइल है, अगर उसमें मान लीजिए सपोज कर दो कि हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें या डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बन जाएगी, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन होना जरूरी है। तो डाइइनोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इसके एप्लीकेशंस क्या होने चाहिए, उस बात पर भी हमारी चर्चा रहनी चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में मिलते हैं, तो यहाँ पर नोट करके लिखे दे रहा हूँ इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। यहाँ पर लिख देता हूँ डाइइनोफाइल containing इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहें तो ये वाला ग्रुप भी हो सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी हो सकता है, एस्टर का ग्रुप भी हो सकता है, साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है, और सबसे फेमस ग्रुप जो है वो NO2 भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होते हैं और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं।
ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि ईडीजी ग्रुप की अगर मैं बात कर देता हूँ, ईडीजी ग्रुप में एल्काइल ग्रुप जितने भी हैं, एल्काइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मोर यानी रिएक्शन के रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और ये भी इंक्रीज कर देते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो डाइईन की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। यहाँ पर मेनली एक ही एग्जाम्पल बहुत कॉमन रहता है जिसका नाम होता है एल्काइल। एल्काइल का मतलब यहाँ पर या तो मिथाइल हो जाना चाहिए, मिथाइल हो जाना चाहिए, या फिर आपका इथाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक एक रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ में भी समझने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी, तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंसिडरेशन में ले आते हैं एक सिंपल सी रिएक्शन। ये तो हमने यूं ही कंपाउंड अपना जो लिया है डाइईन है वो तो ले ही लिया, साथ में हम लोग मैलिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ ले लिया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ ले लिया और यहाँ पर हमने ओ से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया कंपाउंड मैलिक एनहाइड्राइड, जिसे डाइइनोफाइल बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हीट करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर रहता है और 50 डिग्री सेल्सियस पर जो कॉम्बिनेशन है वो तो एज इट इज़ होना ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये बॉन्ड तो इधर आना ही आना है, ये ऐसे ही होना है, ये भी निश्चित है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ये भी एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अब हम लोग एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर लेते हैं, यानी कि बी पार्ट अगर यहाँ पर सपोर्ट करवाता हूँ मैं। अब मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, इसमें सपोज कर देता हूँ यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब ये CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसी ही कंपाउंड से जो ऊपर रिएक्शन किया था रिएक्शन करेगा, तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जैसा ग्रुप है वैसा ही जुड़ा रहेगा, नो चेंज, कोई कंबाइन। भाई इसका अगर नाम भी जानना चाहो तो 1,2 इसे आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर मैं आइसोप्रीन लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन भी होती है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल सेम डिट्टो ऊपर की तरह बनेगा, बस लेकिन अंतर जो रहेगा वो मैं आपको अंतर स्पष्ट किए दे रहा हूँ कि यहाँ पर O आ जाएगा, यानी कि एनहाइड्राइड वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो ये वाली कंडीशन जोड़ दीजिए और साथ में एक लगा दीजिए अपना जैसा था मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये कंडीशन भी बन सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, रिएक्शंस के एप्लीकेशन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो लोगों को बहुत परेशान करते हैं, तो उन पर भी एक डिस्कशन छोटा सा जरूरी हो जाता है। तो सी पार्ट में फिर मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया जिसको हम लोग डाइईन के नाम से जानते हैं, और इसको अब की हम लोग जो है पैराबेंजोक्विनोन से कंबाइन करा देते हैं। तो पैराबेंजोक्विनोन, ये आपका पैराबेंजोक्विनोन हो गया है। और पैराबेंजोक्विनोन के बाद अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी, आपको शायद आवाज़ बता रही होगी कि आवाज़ अभी बैठी हुई है, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से मैं वीडियोस आपको नहीं दे पा रहा था। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही अनुसर का स्वास्थ्य जरा भी सही होता है तो मैं हमेशा पढ़ाने में तत्पर, अपने काम में तत्परता जो है दिखाने में कोई कमी नहीं करता हूँ। ये हमारा कंपाउंड हो गया और इसको आप हीट करेंगे तो प्रोडक्ट ये बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, डी पार्ट में आ जाते हैं। डी पार्ट हमारा क्या कहता है उसको समझने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके का कोई कंपाउंड है तो पहचानने में गलती हमसे ना होने पाए, इस तरीके से हमने लिया, यहाँ ये लिया, यहाँ ये लिया, और इसको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहाँ COO CH3 बन जाता है, COO CH3 बन जाता है। और इसको जब हीट करते हैं तो फिर अब आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये बॉन्ड तो यहाँ रोटेट करना ही करना है, यानी एक तो ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये कैसे इस तरीके से ऐसे जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा और यहाँ हम लोग ऐसे बना लेंगे इसे। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा सिंपल, यहाँ पर H आपका लगा ही हुआ है और यहाँ पर जो कंपाउंड था वो एज इट इज COO CH3 लगा हुआ है, इसे भी एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। ये कंपाउंड आपका 1,3, ये हो गया आपका 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन हो गया, साइक्लोपेंटाडाइन ये वाला आपका
मिथाइल और 1 2 3 मिथाइल एक्राइलेट बोलते हैं इसे, तो यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल एक्राइलेट हो गया, मिथाइल एक्राइलेट लिख दिया मैंने, है ना। इसको नंबरिंग अगर करना चाहो तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ना, बाईसाइक्लिक वैसे 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 कर लीजिए पूरा, यहाँ चाहे इधर से वैसे उल्टी नंबरिंग चलती है, 1 2 3 और आपका 4 5 6 हो गया। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बाईसाइक्लिक लिखे दे रहा हूँ, बाईसाइक्लिक एडिशन प्रोडक्ट ये बन गया है इस तरीके से। लेकिन अब आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको पता रहे कि व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, तो ये भी जानने की जरूरत है। ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, यानी कि अगर आप इस रिएक्शन को देखना चाहें तो बहुत ही स्पेसिफिक मानी जाती है, इसलिए मैं इसको हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन के नाम से जानता हूँ। सिस और ट्रांस का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, वो चीज़ आप जानने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस बात को कहीं पर नोट जरूर करिएगा। ये मैंने 1,3 साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट का जो कंपाउंड लिया है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस बार सबसे पहले एक कंडीशन है जिसको सिस कंडीशन बोलते हैं, तो यहाँ पर सिस वाला फॉर्म कंपाउंड ले लूंगा। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका H हो गया, इसे हम लोग मैलिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो ये कंपाउंड हो गया मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड ये सिस कंडीशन में हो गया, अगर ट्रांस होता तो फिर इसे फ्यूमेरिक एसिड बोलते, ये आपको पता ही है। सिस कंडीशन वाला हमने जो है 1,3 ब्यूटाडाइन ले लिया, 1,3 ब्यूटा डाइइन हमने लिया हुआ है। इसी तरीके से अब हम इसके प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों सिस आपको दिखाई दे रहे हैं, जब दोनों सिस बना दिखाई देंगे तो हमेशा सिस प्रोडक्ट ही बनेगा, तो ये आप बात ध्यान दीजिए। सिस और सिस जब मिले तो आपका सिस यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर में है, तो सिस प्रोडक्ट ही बनाऊंगा मैं। पहले ऐसे कर लेता हूँ, साइक्लोहेक्साडाइन बना ही लेता हूँ, ये बन गया। और यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये फोकस करने वाली बात यह है कि अगर दोनों शेडेड लाइन आपको दिखती है, डैश लाइन जिन्हें बोलते हैं, डैश लाइन हो गई, यहाँ पर डैश लाइन में H लगा हुआ है और यहाँ पर भी डैश लाइन में ही H लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिस हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बेज लाइन में जो है इस तरीके से बेज लाइन बना देता हूँ और बेज लाइन में COOH लगा देता हूँ। अगर दोनों COOH बेज लाइन में ही लगे हैं, दोनों COOH बेज लाइन में ही लगे हैं, तो फिर मान लेना कि वो फॉर्म कौन सी हो जाती है, वो फॉर्म सिस हो जाती है। दोनों एक तरीके के ग्रुप एक तरीके की कंडीशन में लगे होंगे तभी ये कंडीशन मानी जाएगी, तो इसको हम लोग एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे। फिलहाल तो इसे मैं एडक्ट के नाम से बोलूंगा, एडक्ट, और वो भी सिस प्रोडक्ट बनता है, यानी कि दो सिस मिले तो फिर एक सिस बनेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नहीं से इससे लाइट लेंगे तो फिर आपका नुकसान रहेगा। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने सिस वाली कंडीशन का 1,3 ब्यूटाडाइन फिर दोबारा लिया, ये मैंने दोबारा ब्यूटाडाइन लिया, ये भी आपको मैं लिखे दे रहा हूँ, सिस हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइन मैंने कंसीडर किया, और 1,3 ब्यूटाडाइन को मैंने इस कंडीशन से दिखाने की कोशिश की कि देखिए कि हमारे जो भोलेनाथ है बिल्कुल डांस इसी कंडीशन में करते हैं, ट्रांस कंडीशन में ही रहते हैं वो हमेशा। जब ईश्वर बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आपने नोट किया हो कि प्रभु जो है इस कंडीशन में अगर आपको दिखाई देंगे तो फिर आप ये कंडीशन जो है यहाँ पर लगा लीजिएगा COOH, और यहाँ पर भी आप लिख पाएंगे COOH। तो देखिए ध्यान से, ये COOH ये लगा दिया मैंने, और यहाँ पर अब आप H लगा लीजिए, यहाँ पर भी ये ट्रांस कंडीशन आपको दिखाई देगी। इस ट्रांस कंडीशन में भी जब एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर क्या कंडीशन बनेगी वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए COOH आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी COOH ही दिखाई दे रहा है। जरा बिल्कुल अंतरात्मा से देखिए तो आपको बिल्कुल वही कंडीशन दिखाई देगी जिस कंडीशन में भोलेनाथ जी जो है वो नृत्य करते हैं, ये आपको कंडीशन दिखाई दी। तो ट्रांस कंडीशन मतलब भोलेनाथ कंडीशन। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैं एक H को जो है वो डैश लाइन से लगाऊंगा, डैश लाइन से लगाऊंगा, इस तरीके से डैश लाइन मैंने लगा दी, और ये वेज लाइन से COOH एज इट इज लगा दूंगा। ये वेज लाइन से मैंने COOH लगा दिया। अब जैसे ही लगाया तो ये कंडीशन अब आपको यहाँ पर उल्टी बनानी पड़ेगी,
यानी कि इस वाले जो डैश लाइन है इससे मैं COOH लगा देता हूँ और ये कंडीशन जो है इससे मैं आपका लगा देता हूँ, इससे लगा देता हूँ H। तो ये बन जाता है आपका एडिशन प्रोडक्ट, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर मैं एडक्ट लिखता हूँ और ये एडक्ट आपका ट्रांस हो जाता है, एडक्ट आपका ट्रांस हो जाता है। इस बात का ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये कंडीशन कब, यहाँ पर आपको भोलेनाथ बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे होंगे, ये शांत है क्योंकि दोनों बिल्कुल सिर झुकाए हुए अपनी तपस्या में लीन है, अपनी तपस्या में लीन है। और यहाँ पर तपस्या इनकी लीन नहीं है, डांस कर रहे हैं, तो ये ट्रांस कंडीशन बन जाती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जय हर हर महादेव। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसी की मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म भी रिएक्शन की मैं बताने की कोशिश आपको पूरी करूंगा। तो देखिए, देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, मैकेनिज्म क्या है। इसकी मैकेनिज्म समझने की कोशिश आप बिल्कुल करिएगा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के साथ साथ आप एक चीज और जानिए कि ये आती भी बहुत एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम जो भी, छोड़ता नहीं। ये मैंने डाइईन ले लिया, बहुत सिंपल सा डाइईन, अपना 1,3 ब्यूटाडाइईन बोलते हैं इसे। और यहाँ पर मैंने ये डाइईनोफाइल ले लिया। ये बॉन्ड जब इधर ट्रांसफर होता है तो आपको पता है ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर डॉट, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है तो इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, ये बॉन्ड बन रहा है इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। और ये बॉन्ड आपका जो है वो बनने वाला है, यहाँ पर बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, ये भी डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा आपका। तो इस तरीके की कंडीशन पैदा होगी। अब आप इसे डिट्टो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ले जाइए, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू होगा और ये वाला यहाँ पर, तो इसे आप ट्रांजिशन स्टेट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, जब ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही यही हो जाता है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए जिसका नाम है एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडक्ट, ये मैंने एडक्ट यहाँ पर लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाली मैकेनिज्म के थ्रू रन करते हुए दिखाते हैं। लेकिन एक मैकेनिज्म और भी बताई गई है, वो मैकेनिज्म इंटरमीडिएट डाई रेडिकल के कंडीशन की भी होती है। उस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैकेनिज्म आपको जरूर बताई जाएगी। क्या है देखिए, वो भी आपको मतलब फिलहाल इस पर ही फोकस करिएगा, इस पर ही फोकस करिएगा। लेकिन नहीं, अगर आपको जानने की इच्छुक अगर आप हैं तो फिर ये जान लीजिए। ये मैंने कंडीशन लिया, यहाँ पर मैं डाइईनोफाइल ले लेता हूँ, तो ये मैंने डाइईनोफाइल ले लिया। अगर डाइईनोफाइल अटैक करेगा तो फिर मान के चलिए बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, और बॉन्ड की ब्रेकिंग होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके आ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके जब आएगा, भाई सिंपल सी बात है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तभी ये कंडीशन बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो नेक्स्ट कंडीशन जो ट्रांजिशन स्टेट वाली है वो क्या संभावित हो सकती है वो समझिएगा। ये संभावना आपको दिखाई देगी, ये बॉन्ड तो एज इट इज रहा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका था और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में यहाँ पर आ गया होगा, तो वो मैंने यहाँ दिखा दिया। इसके रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो, संभावना ये भी है कि इस बॉन्ड को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दें तो ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि कंडीशन आपको ये वाली भी दिखाई दे सकती है, कंडीशन आपको ये वाली भी दिखाई दे सकती है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वाली कंडीशन आपको दिखाई देगी, एक ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया और बॉन्ड आपका ये बन गया। नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो डायरेक्ट ये कंबाइन कर जाएंगे दोनों और बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन प्रोडक्ट इस तरीके से मिल जाएगा, इसे साइक्लोहेक्सीन के नाम से जाना जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पूछी जाती है। मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ में बताया कि आखिरकार जो है वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कि मैकेनिज्म क्या है डाइएल्डर रिएक्शन की, और ये रिएक्शन आज क्यों पढ़ाएगी, इसका मकसद भी मैंने आपको बता दिया कि या तो शिव भोलेनाथ जो है वो भक्ति में लीन है, यानी कि अपने भगवान जो उनके इष्ट देव जिन्हें वो मानते हैं उनकी तपस्या में लीन है, और अगर नृत्य करेंगे तो फिर ट्रांस कंडीशन में आपको दिखाई देने लगेंगे। ये था मेन मोटो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।